Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Saida Madiha from this platform of Sky Realtors. उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और अपनी फैमिलीज़ के साथ भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज का मेरा वीलॉग आप एंड तक क्लास में देखिएगा, क्योंकि आज मैं दो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाह रही हूँ, प्राइसिंग को लेके, लोकेशन को लेके, डेवलपर हिस्ट्री को लेकर, और जो अमेनिटीज़ उसमें दी जा रही हैं वो किस तरह की हैं, किस में इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगी, और ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक लाजमी रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करती हूँ मैं अपना आज का वीलॉग, जो कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, एक कंपैरेटिव स्टडी है, जो कि मैंने खुद ये स्टडी जो है कंडक्ट की है और इस पर रिसर्च की है, और रिसर्च करके मैं दो बहुत बड़े डेवलपर्स के दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई। क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम इसमें लें या उसमें लें। अब इसमें क्या है उसमें क्या है ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दो बड़े प्रोजेक्ट, नंबर 1 अर्बन सिटी लाहौर, नंबर 2 अल कबीर ऑर्चर्ड लाहौर। दोनों ही प्रोजेक्ट जो हैं वो TMA से अप्रूव्ड है, यानी कि अप्रूवल के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो TMA अप्रूवल यानी टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं। दोनों प्रोजेक्ट की अगर लोकेशन की बात करूं, अर्बन सिटी लाहौर भी काला चक्का क्योंकि प्राइम लोकेशन पे वाक़या है, और अल कबीर ऑर्चर्ड भी वहीं पे वाक़या है। दोनों की अगर विसिनिटी में एक फेमस प्रोजेक्ट की बात करूं तो वो है लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी जो है उसकी एक यानी कि अल कबीर ऑर्चर्ड का एक जो गेट नंबर 2 है, जिसका इफ्तिताह हुआ है 27 अगस्त को, जब औरंगज़ेब साहब ने जो है वो एक मेगा इवेंट किया था, और उसमें बहुत ग्रेट अनाउंसमेंट्स हुई थी, और मैंने उस इवेंट को लाइव जाके कवर भी किया था, और मेरी इसमें वीलॉग भी आप देख सकते हैं। गेट नंबर 2 जो है अल कबीर ऑर्चर्ड का बिल्कुल जो है वो आमने सामने है उसके लाहौर स्मार्ट सिटी के गेट के, यानी कि दोनों की जो अप्रोच है, अगर आपको मैं बताती चलूँ तो वो दोनों की जो अप्रोच है वो आपस में मिलती है, मुत्तसिल है एक दूसरे से। और अगर अर्बन सिटी लाहौर की बात बताती चलूँ तो अर्बन सिटी लाहौर के 4 गेट्स होंगे, जिसमें से एक गेट जो होगा वो लाहौर स्मार्ट सिटी से मर्ज हो जाएगा। तो दोनों सोसाइटीज़ की ये भी एक सिमिलैरिटी है। लोकेशन की अगर बात करूँ तो दोनों ही काला शकाकू इंटरचेंज से निकलते हैं। तो अल कबीर ऑर्चर्ड जो है बेसिकली उसकी 2 एंट्रेंसेस अभी तक ओपन हो चुकी हुई हैं, यानी कि उस पर वर्क हो चुका हुआ है, मेन बुलेवार्ड का काम तेज़ी से जारी है। एक जो एंट्रेंस है उसकी चक 44 से है, वहाँ पे भी लाहौर स्मार्ट सिटी का गेट आता है, और दूसरी एंट्रेंस जो गेट नंबर 2 है वो है GT रोड से 1 मिनट की ड्राइव पे, तो जहाँ पे रेल की पटरी भी आती है, और वहाँ पे उस साइड पर जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी का गेट है, वो भी उसके सामने आता है। तो 2 गेट तो हो गए अल कबीर ऑर्चर्ड के। अगर अर्बन सिटी लाहौर की बात बताती चलूँ तो उसके 4 गेट होंगे। तो उसमें एक गेट जो है वो इस वक्त जो है वो मॉल ऑफ मुरीद के से जब आप मेन GT रोड से टर्न करते हैं मुरीद के नारोवाल रोड पे, तो मुरीद के नारोवाल रोड पे एक गेट अभी उसका लोकेट करता है। फर्दर उसके गेट्स अभी अनाउंस होने हैं। अब बात करना चाहती हूँ दोनों के डेवलपर्स के बारे में। डेवलपर्स जो हैं अल कबीर ऑर्चर्ड के जो हैं वो अल कबीर डेवलपर्स हैं, चौधरी औरंगज़ेब साहब, और जो अर्बन सिटी लाहौर के जो डेवलपर्स हैं वो 2 बड़े डेवलपर्स हैं, 2 बिग नेम्स हैं, जिसमें कि एक नेम है अल रहमान डेवलपर्स का, जो अब तक 7 फेजेस सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं, और सेकंड जो फेमस डेवलपर हैं वो है अल हफीज़ डेवलपर, जो इस वक्त 5 फेजेस सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। ये दोनों डेवलपर जो है मिल के आपस में कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं, और सरबाना जोरोंग जो है, जो कि एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो इनकी जो साइड डेवलपमेंट है सोसाइटी की वो डेवलपमेंट कंडक्ट कर दिया। सरबाना जोरोंग भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मसलन कि सिंगापुर की कंपनी है, सिंगापुर में माशाल्लाह पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट में, UK में, USA में, मलेशिया में, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में इनके प्रोजेक्ट्स हैं। और पाकिस्तान में इन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी को डिज़ाइन किया है, और लाहौर स्मार्ट सिटी के डिज़ाइनर हैं, और लाहौर सियालकोट मोटरवे के भी डिज़ाइनर हैं। तो ये तो बात होगी इनके डेवलपर्स का कंपैरिजन। और अगर डेवलपर्स का कंपैरिजन देखा जाए तो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं, और माशाल्लाह दोनों ही अपने प्रोजेक्ट प्रीवियसली डिलीवर कर चुके हैं। अगर मैं अल कबीर डेवलपर के प्रीवियस प्रोजेक्ट बताऊं तो उन्होंने अल कबीर टाउन फेज़ 1 जो कि बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के पास है, और अल कबीर टाउन फेज़ 2 जो कि मेन रायवन रोड पे लेक सिटी के ऑपोजिट है, फिर किंग्स टाउन फेज़ 1 और फेज़ 2 जो कि रायवन रोड पर ही जो है वो हायर की फैक्ट्री के आसपास है, और फिर मरियम टाउन में इनका प्रोजेक्ट जो अल करीम सिटी के ऑपोजिट है। तो इन्होंने ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स अपने डिलीवर किए हैं, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं। अब बात हो जाती है कैटेगरीज़ की। अगर कैटेगरीज़ की बात बताती चलूँ तो कैटेगरीज जो अल कबीर ऑर्चर्ड में है वो भी सारी बात है, ब्लॉक A है, ब्लॉक B है, फिर ब्लॉक C, D भी आएगा,
और पहले ब्लॉक ए की बुकिंग जो थी वो 3 मरला प्लॉट जो था वो लॉन्च हुआ था 10,50,000 का, जिसकी बुकिंग हो रही थी 2 लाख से। फिर ब्लॉक ए की सारी जो फाइल्स हैं वो सोल्ड आउट हैं और माशाल्लाह उसमें कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा गेन मिला है। और कस्टमर्स को उसमें काफ़ी गेन मिलने की जो रीज़न है वो ये है कि वो माशाल्लाह उसकी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और जो ये ब्लॉक ए है उसकी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है। इनफैक्ट वहाँ पे अल-कबीर ऑर्चर्ड का एक हेड ऑफिस जो है, जो सोसाइटी ऑफिस है, वो भी तामीर हो गया हुआ है, वो भी ऑपरेशनल हो गया हुआ है। और ब्लॉक ए में 2 लाख से उसकी बुकिंग थी। और अब अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें ऑन आ गया है। अब कोई भी उसमें फ़ाइल मार्केट में ये हाइप क्रिएट हो गई थी कि इस तरह की र्यूमर्स आ गई थी कि जी फ़ाइल माइनस में चली गई है, अल-कबीर ऑर्चर्ड में जो है लोगों को बड़ा नुकसान हो गया, इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हो गया। ऐसे सब र्यूमर्स को जो है वो चौधरी औरंगज़ेब साहब ने आके खुद जो है वहाँ पे वाइंड अप किया है कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। और बल्कि जिन्होंने 5 मरला प्लॉट लिए थे 17,50,000 के जो लिए थे, जिसकी बुकिंग 3 लाख से थी, उनको भी वो भी ऑन पर है प्रोजेक्ट। और जो जिनकी 3 मरले की फ़ाइल थी वो भी ऑन पे है प्रोजेक्ट। अल-कबीर ऑर्चर्ड के ब्लॉक ए की जो जितनी भी 3 मरले की फ़ाइल्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली सोल्ड आउट हैं। और अनकरीब उनकी बैलेटिंग की डेट अनाउंस होने वाली है। और ब्लॉक ए में इस स्विंग 3 मरला फ़ाइल पे ऑन डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। और अब जो न्यू डील आई है उनकी, वो 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, इस तरह के डिफरेंट प्लॉट्स हैं। और अब प्लॉट की प्राइस भी बढ़ा दी गई है। बी ब्लॉक बिल्कुल ए ब्लॉक के सामने है और उसमें 12 लाख का प्लॉट है, ठीक है, 3 मरले का। और उसकी जो डाउन पेमेंट है वो है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। इसमें भी अनकरीब जो है वो ऑन बढ़ेगा। आज मुझे एक कस्टमर, एक क्लाइंट की कॉल आई और वो मुझे कह रहे थे कि जिसमें ये माइनस में चली गई है न्यू डील, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अल-कबीर ऑर्चर्ड को जो है ना उसको डिफेम करने के लिए सब बातें की जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेवल पे फ़ाइल मिल रही है, यानी कि 2.5 लाख की फ़ाइल है। नॉमिनल से डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। सईदा मदिया का कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। मज़ीद अल-कबीर ऑर्चर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूँगी, क्योंकि स्काई रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म पे हम कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हमेशा जो रियल पिक्चर होती है, जो रियल रेट्स होते हैं, वही आपको बताते हैं। और जो हमारा स्पेशल डिस्काउंट कोटा होता है उसमें से हम सब कस्टमर्स को ऑब्लाइज करते हैं। अब बात बताना चाहती हूँ अर्बन सिटी के बारे में। अर्बन सिटी के भी इसी तरह डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। अर्बन सिटी के जो पहले जो हम बुकिंग उसकी कर रहे थे, जिसमें 8,70,000 का प्लॉट था, 3 मरले का प्लॉट। अब प्राइसिंग का कंपैरिजन करूँ तो अल-कबीर ऑर्चर्ड का प्लॉट 10,50,000 का था, और जबकि जो उसका ओल्ड रेट था, यानी कि जो प्री लॉन्च रेट है, जब सोसाइटी बिल्कुल लॉन्च हुई है, और उसकी बुकिंग थी 2 लाख से। जबकि अर्बन सिटी लाहौर में जो प्लॉट था, वो प्लॉट की जो प्राइस थी वो 8,70,000 थी, यानी कि उस अल-कबीर ऑर्चर्ड से सस्ता प्लॉट। और बुकिंग भी 1,75,000 थी। उस पर भी हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे। और उसकी हमने कई बार सोसाइटी से रिक्वेस्ट की, अर्बन सिटी लाहौर से, उसकी बुकिंग क्लोज़ हो जाती थी और फिर भी हम अपनी कोट स्पेशल कोटा में से क्लाइंट्स को ऑब्लाइज करते रहे। आज भी बहुत सारे कस्टमर्स क्लाइंट्स चाह रहे हैं कि हमें बहुत पुराने रेट पे मिल जाए, जबकि नई न्यू रेट आ चुके हुए हैं मार्केट में। 11 लाख का प्लॉट हो चुका है अर्बन सिटी का और 12 लाख का हो चुका हुआ है अल-कबीर ऑर्चर्ड का। और प्राइसिंग का 1 लाख का फ़र्क इनका रहता है। और बुकिंग भी उसकी मतलब 2 लाख के करीब, 2 लाख, 2.25 लाख की बुकिंग होगी अर्बन सिटी लाहौर की। आज भी आपके पास चांस है लेवल पे, अगर ओल्ड प्राइस पे, ओल्ड रेट पे आप लेना चाहते हैं तो ये लास्ट चांस है आपके लिए। आप मैं सब कस्टमर्स को, सब क्लाइंट्स को, जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अभी भी देर मत कीजिए। अभी भी आपके पास चांस है कि अर्बन सिटी लाहौर में आप बुक कर सकते हैं ओल्ड रेट पे, लेकिन बहुत चंद एक दिन है। अब स्क्रीन पे मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और इंशाल्लाह जितनी बुकिंग्स कहते हैं हम आपकी करवा देंगे। 5 मरले का जो प्लॉट था अर्बन सिटी लाहौर में, वो था 14 लाख का। अब उसकी प्राइस भी बढ़ा के 18 लाख हो गई है। उसकी बुकिंग जो थी वो 2,75,000 से हो रही थी। अभी भी आपके पास चांस है कि आप उसमें प्लॉट बुक कर सकते हैं। मज़ीद अगर मैं अर्बन सिटी के ब्लॉक्स के बारे में बताना चाहूँ तो कस्टमर्स कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम किस ब्लॉक में जी ये फाइल्स ले रहे हैं, कौन सा ब्लॉक लॉन्च हुआ है। बेसिकली एग्जेक्टिव ओएसिस की बुकिंग हो रही है। एग्जेक्टिव ओएसिस की बुकिंग हो रही है और एग्जेक्टिव ओएसिस का बिल्कुल फ्रंट पे ब्लॉक आएगा। जैसे कि एग्जेक्टिव का मतलब माशाल्लाह ये है कि लीड क्लास, एग्जेक्टिव क्लास, और ये ब्लॉक भी फ्रंट पे आएगा, मेन गेट के पास होगा। सबसे पहले इसका कब्जा दिया जाएगा, सबसे पहले इसकी बैलेटिंग होगी, पोजेशन भी इसका सबसे पहले दिया जाएगा, प्राइसिंग भी इसकी सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। और ओएसिस से जिस तरह का आपने देखा भी होगा, लाहौर में ओएसिस भी है। तो ओएसिस में होता है कि जैसे लेक्स होती हैं, ब्यूटीफुल पार्क्स होते हैं, बड़े खूबसूरत से थीम पार्क्स होते हैं। तो ओएसिस का मतलब इस तरह से ग्रीनरी, ग्रीन एरिया से रिलेट करता है। और इसके जो अदर ब्लॉक्स हैं जो भी फ्यूचर में ये लॉन्च होंगे, उनमें आएगा सिटी ओएसिस। सिटी ओएसिस ऐसा होगा जो एक अपने अंदर एक पूरा शहर होगा और उसमें बहुत खूबसूरत से जैसे लेक्स होंगी और कैनाल्स होंगी
पॉन्ड्स होंगे और वाटर एक्टिविटीज़ होंगी, प्लस वहाँ पे ग्रीनरी होगी और वेजिटेशन होगी, फॉरेस्ट टाइप एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत खूबसूरत से रेसिंग ट्रैक्स होंगे, मसलन ये सिटी ओएसिस के अंदर होगा। और फिर होगा स्काई ब्लॉक सिटी वेंचर। सिटी वेंचर जिस नाम से जाहिर है कि एडवेंचर, एडवेंचरस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे थीम पार्क्स हैं, जैसे कि बहुत खूबसूरत, जैसे कि रोलर कोस्टर है, इस तरह की जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होंगी वो सिटी फेस्ट के अंदर होंगी। और फेस्टिवल सिटी वेंचर के अंदर ये एक्टिविटीज़ होंगी जो कि सिटी वेंचर का जो ब्लॉक होगा, ठीक है। फिर सिटी फेस्ट आ जाता है। फेस्ट का मतलब है फेस्टिवल का शो होता है ये फेस्टिवल। सिटी फेस्टिवल होगी, पूरा एक फेस्टिविटी होगी वहाँ पे फेस्टिवल्स लगेंगे, मीना बाज़ार लगेगा, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होंगे, कॉन्सर्ट्स होंगे और बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की फेस्टिवल टाइप एक्टिविटीज़ होगी। वहाँ पे मॉल्स होंगे, वहाँ पे बच्चों के लिए बड़े अच्छे प्ले लैंड बनाए, जैसे पहलगाम में विंटर लैंड बना है, इस तरह का वहाँ पे भी बनेगा। जैसे जॉय लैंड्स होते हैं, जैसे गेम स्पोर्ट्स होती हैं, इंडोर गेम स्पोर्ट्स होती हैं, इस तरह की वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी। फिर आ जाएगा सिटी टेक। टेक से मतलब है टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे आईटी की से रिलेटेड जो वहाँ पे ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि आईटी बाज़ार होगा, वहाँ पे आईटी से रिलेटेड पूरा टावर बनेगा, ठीक है, जैसे कि अल्फ़ा क्रीम टावर बना हुआ है गुलबर्ग में, इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। मोबाइल शॉप्स होंगी, लैपटॉप्स की शॉप्स होंगी, उससे रिलेटेड वहाँ पे मॉल्स, हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनेंगे, टेक्निकल तरीके से वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी। ये तो दोनों का मैंने कंपैरिजन कर दिया ब्लॉक्स के हवाले से। गेट्स की अगर बात करूँ तो अलकबीर ऑर्चर्ड के 3 गेट्स की अनाउंसमेंट हुई हुई है और अर्बन सिटी लाहौर की भी जो है वो 3 से 4 गेट की अनाउंसमेंट हो गई हुई है, ठीक है। अगर लैंड एरिया की बात बताती चलूँ तो 4500 एकड़ का लैंड एरिया जो है वो अर्बन सिटी के पास है और तकरीबन इतना ही लैंड एरिया जो है वो अलकबीर ऑर्चर्ड के पास भी है। तो लैंड एरिया के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो दोनों प्रोजेक्ट बहुत वास्ट हैं और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे फ्यूचर के। और लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ जो बेस्ट कंपैरिजन में आएंगे ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स आएंगे, ठीक है, यानी कि अर्बन सिटी लाहौर भी और अलकबीर ऑर्चर्ड भी। लाहौर स्मार्ट सिटी और बाकी इन दोनों प्रोजेक्ट्स का अगर छोटा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करूँ तो लाहौर स्मार्ट सिटी की प्राइसेस ना काफ़ी अप हो गई हैं और उसकी रीज़न भी ये है कि उसके डेवलपर बेबरिक डेवलपर्स हैं, डिज़ाइनर तो वही है सरबाना जौरोंग उसके, लेकिन बेसिकली उन्होंने शुरू से अपनी प्राइसेस को थोड़ा अप ही रखा था और शुरू से ही वो 18 लाख से अबव ही प्लॉट लॉन्च करते थे। अभी जो उन्होंने 18 लाख की जो 2020 की डील लॉन्च की थी, इस टाइम उसकी वो डील जो है वो ना पोजेशन भी अनाउंस हो गया हुआ है, बेल्टिंग भी हो गई हुई है और वो डील 40% इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो गया हुआ है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का, ओवरसीज ब्लॉक का। और वहाँ पर जो है इस वक्त जो डील है वो जाहिर बात है वो 50-55 लाख का प्लॉट हो चुका हुआ है 5 मरले। अब उनकी जो न्यू डील आई हुई है वो 3.5 मरला की डील है, यानी 3.5 मरला की 18.5 लाख का प्लॉट है। अगर कंपैरेटिव भी देखा जाए तो उनकी जो डील है 3.5 मरला की डील 3.5 साल के पेमेंट प्लान पे हारमनी पार्क ब्लॉक की, बहुत पीसफुल सा, वो एक हारमनी का मतलब है पीसफुल, बहुत ही पुरसकून सा, और जो पार्क का मतलब होता है कि वहाँ पे पार्क लाइक एक्टिविटीज़ होंगी, यानी कि ग्राउंड्स होंगे, पार्क्स होंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। तो हारमनी पार्क ब्लॉक में जो है 18.5 लाख की डील है और उसमें 3,70,000 से बुकिंग है। उससे सस्ता ही अर्बन सिटी, उससे सस्ता अलकबीर ऑर्चर्ड है और उससे भी सस्ता अर्बन सिटी लाहौर है। तो आपके पास अपनी चॉइस है, तीनों सोसाइटीज़ में ही हम डील कर रहे हैं। अगर आप अलकबीर ऑर्चर्ड में लेना चाहते हैं तो भी आप बुकिंग करवा सकते हैं, अगर अर्बन सिटी लाहौर में लेना चाहते हैं तब भी आप बुकिंग करवा सकते हैं, और अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में लेना चाहते हैं तब भी हम हाजिर हैं, तब भी आप उसकी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फर्दर मोर अगर मैं और कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ जाऊँ तो बैलेटिंग की तरफ जाऊँ तो जाहिर बात है कि जैसे कि लाहौर स्मार्ट सिटी की फर्स्ट बैलेटिंग अनाउंस हो चुकी है, इसकी सेकंड बैलेटिंग अनाउंस होनी है, अलकबीर ऑर्चर्ड की भी फर्स्ट बैलेटिंग अनाउंस होनी है, अर्बन सिटी की भी फर्स्ट बैलेटिंग अनाउंस होनी है, ठीक है। लाहौर स्मार्ट सिटी पहले लॉन्च हुआ था 2020 में, और जबकि अर्बन सिटी लाहौर ये 2022 में लॉन्च हुए हैं, 2023 में इस तरह से ये अनकरीब ये अलकबीर ऑर्चर्ड वगैरह ये भी रिसेंटली 6-7 महीने पहले लॉन्च हुए हैं। तो डेवलपमेंट की अगर बात बताऊँ, दोनों ही प्रोजेक्ट जो है जैसे अलकबीर ऑर्चर्ड में भी डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है और अर्बन सिटी लाहौर में भी डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है। और व्यूअर्स, अगर मैं ओवरऑल काला काकू एरिया की विसिनिटी में अदर एक्टिविटीज़ के बारे में बताती चलूँ तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है एजुकेशनल एक्टिविटी। एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए वहाँ पे बेशुमार स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि जीसी यूनिवर्सिटी का काला काकू कैंपस है, यूईटी का काला काकू कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का जो है वहाँ काला काकू कैंपस है, प्लस वहाँ पे जो है वो वेटनरी यूनिवर्सिटी का, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। और एक मज़े की बात और बड़ी इंटरेस्टिंग गुड न्यूज़ है वो ये कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी कैंपस जो है ज़ेर तामीर है। तो ये तो होगी यूनिवर्सिटीज़ की बात, मिसल कि वहाँ पे जो भी रेजिडेंट्स होंगे उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा।
और हॉस्पिटल्स भी वहाँ पे माशाल्लाह अभी जीटी रोड पे, मेन जीटी रोड पे ऐसे गार्डन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, सुप्रीम सिटी भी वहाँ पर है और ऐसे गार्डन भी है और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। तो हॉस्पिटल्स जो हैं वो तो हर सोसाइटी के अंदर भी बन रहे हैं, जैसे कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर स्टेम कॉलेज भी बन रहा है, स्कूल एंड कॉलेज है वो, और अंदर बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। अब अर्बन सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स कॉलेजेस भी बनेंगे और यूनिवर्सिटीज़ भी बनेंगी, और इसी तरह अलकबी रोड के अंदर भी बनेगी। तो सोसाइटी की अपने भी स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ठीक है, और मेन जीटी रोड पे भी होंगी। जहाँ तक मैं बताना चाहूँ आपको फूड चेन्स के बारे में, तो फूड चेन्स जो हैं वो अभी भी जो है वो मेन जीटी रोड पे बहुत ज़बरदस्त फूड चेन्स है। मैकडोनल्ड है, KFC ऑपरेशनल है, पिन रेस्टोरेंट है, यासिर रोस्ट है, खान रेस्टोरेंट है और भी बहुत सारे बेशुमार रेस्टोरेंट्स हैं। और ऐसे गार्डन के अंदर भी रेस्टोरेंट्स हैं। आने वाले टाइम में जो है वो सुप्रीम सिटी के अंदर भी रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे और अलकबी रोड के अंदर भी रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, बहुत सी फूड चेन्स आ जाएंगी, और इसी तरह ही लाहौर स्मार्ट सिटी और अर्बन सिटी में भी आएंगे। अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की बात बताती चलूँ तो कमर्शियल प्लाट्स के जो ऊपर मेन बुलेवार्ड पे और जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ भी कमर्शियल जोन्स होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनेंगे इन सब सोसाइटीज़ में। और आने वाले टाइम में जो है वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी, जैसे अब आपको बहरिया टाउन लाहौर में नज़र आता है कि कितनी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। आज से अगर आप 2012-13 में चाहें तो यहाँ पे भी इतने इलाके ही प्लाट मिल जाता था किस्तों पे, और उससे भी पहले अगर 2005 में 2009 में जाएं तो इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब सोसाइटी की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो प्राइसेस कम होती हैं और वही राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। प्रॉपर्टी में बाइंग करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये ज़रूर देखिएगा कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, कि राइट टाइम क्या है। राइट टाइम मैं आपको बताती हूँ कौन सा होता है, जब सोसाइटी लॉन्च होती है वो होता है राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का। जब सोसाइटी की प्राइसेस बहुत मिनिमल सी होती हैं वो होता है राइट टाइम इन्वेस्टमेंट। जब कोई हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें शॉप और अपार्टमेंट को बुक करने का वो राइट टाइम होता है, यानी कि प्रोजेक्ट अभी बिल्कुल बेसमेंट पे है और स्टार्ट हुआ उसका डेवलपमेंट पर, तो वो राइट टाइम होता है। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ राइट डेवलपर्स। कभी भी किसी प्रोजेक्ट में आप लेना चाहें तो डेवलपर की मार्केटिंग हिस्ट्री और उसकी जो प्रीवियस डेवलपमेंट वर्क है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखिए, और फिर उस राइट चॉइस ऑफ डेवलपर जो होती है उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करें। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, राइट रियल्टर्स, राइट रियल इस्टेट कंपनी या एजेंट्स जिनके थ्रू आप बुक कर रहे हैं। जैसे कि स्काई रियल्टर 2013 से एक नामवर इदारा है और बहरिया टाउन में ऑपरेशनल है, और बाएतमाद इदारा आपको जो है ना वो एक बाएतमाद चीज़ जो है ना वो बड़े रीज़नेबल रेट्स के ऊपर प्रोवाइड करेगा। फ्रॉड का चांस नहीं होता, क्योंकि मोस्टली लोग सोसाइटी तो अच्छी चूज़ कर लेते हैं, डेवलपर भी अच्छा चूज़ करते हैं, राइट टाइम भी चूज़ कर लेते हैं, फ्रॉड फिर हो जाता है क्योंकि वो एक ऐसे रियल इस्टेट एजेंट को चूज़ कर लेते हैं जो कि उनको गलत मशवरा दे देता है या उनकी पैसे गलत इन्वेस्ट करवा देता है या पैसे लेके भाग जाता है। तो ये बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो एक बाएतमाद इदारा उसको चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मैं इनवाइट करती हूँ कि आप हमारे ऑफिस में आएँ। सैटरडे संडे भी ओपन होता है, फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, मंडे से लेकर संडे तक हम ऑपरेशनल होते हैं, और अगर टाइमिंग्स को लेकर तो सुबह 10 से लेकर शाम 10 तक हमारा ऑफिस खुला होता है। आप किसी भी टाइम कॉल करें, मैसेज करें। बेसिकली मैं क्या करूँगी, मैं कौन हूँ? मैं एक रियल इस्टेट एडवाइज़र हूँ और मैं एक रियल इस्टेट कंसल्टेंट हूँ, यानी कि मैं एक कंसल्टेंसी करूँगी। मैं प्रॉपर आपका बजट एनालिसिस करूँगी और देखूँगी कि आपके बजट में कितनी आप किस्त निकाल सकते हैं, कितनी आप डाउन पेमेंट निकाल सकते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट आपको सूट करता है। अगर आपको अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट सूट कर रहा हो तो मैं आपको वो प्रोजेक्ट दूँगी, और अगर आपको कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट सूट करता है तो मैं आपको वो दूँगी। तो इसलिए आप जो है वो स्काई रियल्टर के प्लेटफॉर्म पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया था कि दो बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो क्लाइंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि अर्बन सिटी में लें या अलकबी रोड में लें। मसलन कि दोनों ही प्रोजेक्ट में वो कंफ्यूज होते हैं, और जो अलकबी रोड को डील कर रहे हैं वो कहते हैं जो अर्बन सिटी फ्रॉड है, जो अर्बन सिटी को डील कर रहे होते हैं वो कहते हैं अलकबी रोड फ्रॉड है। दोनों ही फ्रॉड नहीं हैं, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी कॉल्स आती हैं, क्यूरीज आती हैं, मैं इसलिए आज स्पेशली वीलॉग बना रही हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है। आज सुबह ही मुझे कॉल आई थी, जी मैंने सुना अर्बन सिटी फ्रॉड, मैंने कहा नहीं है फ्रॉड। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ना तो अलकबी रोड में फ्रॉड होगा ना ही अर्बन। और कुछ लोग कहते हैं जी जो डेवलपमेंट ही 20 साल तक इन्वेस्टमेंट रख हो जाएगी, 10-15 साल, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। 3 साल का पेमेंट प्लान आपको दिया, अगर उन्होंने अपने फर्दर ब्लॉक भी लॉन्च करने, ब्लॉक वाइज पोजीशन देना, उन्होंने टाइम पे बैलेटिंग होगी, प्राइसेस अप्रिशिएट होंगी, और आपको जो है ना आपकी प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी है इंशाल्लाह। और व्यूअर्स अपना बहुत सारा आप ख्याल रखिएगा। वीलॉग में एक शॉर्ट टाइम होता है, उसमें एक शॉर्ट सी वीडियो बनानी होती है, तो मैंने माशाल्लाह
कवर करने के लिए बहुत कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करूँ। अगर सोसाइटी की मैनिटीज़ की बात बताती चलूँ, लास्ट पॉइंट अगर कवर कर लूँ तो वो ये है कि गेटेड कम्युनिटीज़ होंगी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी, CCTV कैमरास कंट्रोल होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मैनिटीज़ होंगी, बहुत सारी पार्क्स होंगे, मसाजिद होंगे, वेल कारपेटेड रोड्स होंगे, मेन बुलेवार्ड बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे रोलर कोस्टर है, थीम पार्क्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, इस तरह के बहुत फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, तो काफ़ी कुछ होंगे, मिनी गोल्फ कोर्स या गोल्फ कोर्स भी बनाए जाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए भी, किड्स से रिलेटेड जो आइलैंड और मिनी जो आइलैंड और इस तरह के जो फूड कोर्ट्स होते हैं, वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे होंगी। व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।